हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रूस ने कोविड-19 की पहली वैक्सीन को रजिस्टर्ड करवाया, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इस वैक्सीन का नाम, रूस ने अपना जो पहला उपग्रह लॉन्च किया था स्पुतनिक 1, उसके नाम पर स्पुतनिक वी रखा गया है। अब बात करते हैं रूस की दोस्तों, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, करेंसी है रूस की रूबल, और अभी दोस्तों हाल ही में वहाँ के संविधान में परिवर्तन करके वोटिंग के द्वारा जो रूस का राष्ट्रपति पद है उस पर अब जो व्लादिमीर पुतिन है वो 2036 तक बने रहेंगे। दोस्तों बात करें जो कोविड-19 की वैक्सीन है तो दोस्तों दुनिया भर से लगभग 1 अरब वैक्सीन का जो डोज है वो रूस से उसकी मांग हुई है। तो उम्मीद है कि अक्टूबर तक ये जो है पूरे विश्व में जो भी जिन देशों में भी इसकी आवश्यकता है उन्हें दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत में भी अभी इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, साथ ही साथ और भी दूसरे देशों में भी अभी इसका ट्रायल चल रहा है। तो आगे जाके अभी कुछ टाइम में ही कई देश हो सकता है कि वैक्सीन का निर्माण कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी इंटरनेशनल यूथ डे हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये इंटरनेशनल यूथ डे है। अगर हम बात करें नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। लेकिन यहाँ पर बात है अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे का, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसके मनाने का उद्देश्य है कि विश्व भर में युवाओं को पहचान दिलाने, उनके कार्यों की सराहना करना। दोस्तों पहली बार बात करें तो 2000 में मनाया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसका ऐलान संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में ही कर दिया था। दोस्तों इस बार की थीम की बात करें तो है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी टैक्स पेयर्स के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास टैक्स प्रोग्राम पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नाम से लॉन्च किया। तो इस आयोजन जो ये कार्यक्रम हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है दलाई लामा 14 के द्वारा, जो कि 2018 में ही लिखी गई थी, लेकिन इसका अब जाके ये लॉन्च होगी नवंबर 2020 में। तो इसे लिखा है दलाई लामा 14 ने। इसमें दोस्तों जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया गया है, किस तरह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस देश ने 400 तालिबानी आतंकियों को छोड़ने की बात कही है? तो दोस्तों अभी अफगानिस्तान ने 400 तालिबानी आतंकियों को छोड़ने की बात कही है। अभी अफगानिस्तान 400 तालिबानी आतंकियों को छोड़ रहा है। चलिए तालिबान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई, प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। स्थापना इसकी हुई थी अक्टूबर 1747 में और इसे यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली 19 अगस्त 1919 को। दोस्तों करेंसी है इसकी अफगानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को जासूसी के आरोपों से बरी कर सरकार ने मानहानि का भुगतान किया, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि इनको लगभग
1.3 करोड़ 1.3 करोड़ के आसपास जो मानहानि है उसका भुगतान किया गया। तो दोस्तों इनका नाम है नंबी नारायण। अब मैं इस केस के बारे में दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूं। तो दोस्तों इनको 1994 में जासूसी के आरोप में 2 वैज्ञानिकों और 2 मालदीवियन महिलाओं के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनके ऊपर कोई भी जो भी आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए, लेकिन फिर भी इन्हें देश का गद्दार तक कहा गया और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए गए, जिसके लिए इन्हें उस समय 50 लाख रुपए तक का भुगतान किया गया था मानहानि का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इससे ज़्यादा के हकदार हैं, इसलिए इन्होंने अपनी मानहानि का मुकदमा दायर किया और इन्हें अब जाकर के जो केरल गवर्नमेंट है उसने लगभग 1.3 करोड़ रुपए की मुआवजा इन्हें दिया है। दोस्तों इन्हें पिछले साल ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं हमें इसरो की। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रमुख है इसके के सिवान। इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका 2020-21 में कुल बजट था 13,479.47 करोड़ और इसके संस्थापक थे विक्रम अम्बलाल साराभाई। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने 2020 से 2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2020 से 2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है। तो चलिए हम आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल है जो कि 2024 से प्रभावी हो जाएगी वो है अमरावती। मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और साक्षरता दर है 66.64%। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वीरेंद्र पाल को अभी केन्या में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले केन्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों केन्या जो कि एक पूर्वी अफ्रीकन देश है, उसकी कैपिटल है नैरोबी। राष्ट्रपति हैं उहुरु किनियाता। प्रधानमंत्री हैं रायला ओडिंगा और इसको यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी 12 दिसंबर 1963 को और इसकी करेंसी है सीलिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद ओलद बिलाल को अभी किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मोहम्मद ओलद बिलाल को भी मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा अभी अंपायर KN अनंथा पद्मनाभन को ICC के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया, वह किस देश के हैं। तो दोस्तों ये KN अनंथा पद्मनाभन ये भारत के अंपायर हैं। इन्हें अभी हाल ही में ICC के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। चलिए सबसे पहले हम ICC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों ICC जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अंतरिम चेयरमैन इसके हैं इमरान ख्वाजा। दोस्तों अंतरिम चेयरमैन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अभी जो इसके चेयरमैन थे शशांक मनोहर, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो अंतरिम चेयरमैन बनाया गया इमरान ख्वाजा को और इसके CEO हैं मनु साहनी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हेड सर्जरी की गई, साथ ही साथ उन्हें कोविड-19 का भी संक्रमण है, जिससे उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है और वो वेंटिलेटर पर हैं। तो इन्होंने भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में भारत में कार्यकाल इनका था। तो दोस्तों इनका कार्यकाल था भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में। 14वीं हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी और 15वें राष्ट्रपति हमारे हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कृषि मेघ नामक डाटा रिकवरी सेंटर किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्होंने ही कृषि मेघ नामक
एक डेटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया। तो चलिए सबसे पहले हम कृषि मेघ के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होगा, कृषि अनुसंधान के नए पुराने सभी डेटा अब डिजिटली उपलब्ध होंगे, अर्थात मोबाइल पर आप उन्हें देख सकते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों इसकी मदद से कृषि संस्थाओं की मान्यता ऑनलाइन हो सकेगी, जिससे पारदर्शिता भी होगी और इससे किसी भी क्षेत्र में न केवल विकास होगा कृषि के क्षेत्र में, बल्कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस कंपनी ने भारत में सर्च इंजन पर लोगों के वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बनवाने के लिए नया फीचर पीपल कार्ड्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी गूगल ने सर्च इंजन पर लोगों के वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए नया फीचर पीपल कार्ड्स लॉन्च किया। तो चलिए हम गूगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। स्थापना इसकी हुई थी 4 सितंबर 1995 को। संस्थापक इसके थे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम बता देते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी सन 2001 में और इसका कुल क्षेत्रफल है 1440.705 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ के अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से हैं भालू, बगुला, मैना, उल्लू, तोता, चील, खरगोश, बंदर, लोमड़ी इत्यादि जो है यहाँ पर उनका निवास स्थान है। लेकिन अब इसे बदल करके बाघ अभयारण्य बनाया जाना है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चलिए अब चलते चलते कुछ और करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं। दोस्तों तो अभी यूरोपीय संघ ने बाढ़ से प्रभावित दक्षिण एशियाई देश, जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश है, नेपाल है, को लगभग 1.65 मिलियन यूरो डॉलर की सहायता प्रदान की है। इसके अलावा दोस्तों अभी सर्वोच्च न्यायालय की विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए सिफारिश की है। अभी हाल ही में प्रसिद्ध गीतकार PK मधुस्वामी का निधन हो गया है। दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी समान अधिकार होता है। आगे है दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब तक लगभग 1 लाख लोगों के ऋण मंजूर किए गए हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि किसानों को 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध किया जाता है। हाल ही में अभी इजराइल ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च उपकरण प्रदान किए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों फोर्ब्स की जो सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची है उसमें अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं जो कि 6ठे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर हैं हॉलीवुड एक्टर रॉक ड्वेन जॉनसन। इसके अलावा दोस्तों अभी सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह पर पानी का एक बड़ा सोर्स मिला है। दोस्तों जो सेरेस क्षुद्र ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और इसमें ऊपरी सतह से लगभग 40 किलोमीटर नीचे सैकड़ों किलोमीटर में फैले एक जलाशय का भी हाल ही में पता चला है। दोस्तों ये जो पानी है ये नमकीन है अर्थात खारा है। आगे दोस्तों हाल ही में अभी भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत
75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 का आयोजन किया। साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में रोमा मॉडल को सेल का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों रोमा मॉडल को अभी हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।